द लॉर्ड चर्च मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में किंग्स रिवाइवल चर्च उर्दू हिंदी कलीसिया की आज शाम की इस बाइबल स्टडी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये बाइबल स्टडी हर ट्यूसडे को आप यूएई के वक्त के मुताबिक 8 बजे आप हमारे सोशल मीडिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हर बुध की शाम को हमारी बाइबल स्टडी ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड दुबई में B8 हॉल में शाम को 9:15 बजे होती है और हमारी मेन इबादत जो है वो ट्रिनिटी चर्च कंपाउंड दुबई में शाम दोपहर को 1:30 बजे E4 हॉल में होती है। आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि इन इबादत को अपनी दुआओं में याद रखें। संडे स्कूल के लिए दुआ करते रहें, संडे स्कूल के टीचर्स के लिए दुआ करते रहें और तमाम इबादत को अपनी दुआओं में याद रखते रहें। इन इबादत के लिंक्स को शेयर करते रहें अपने अजीज़ों तक, अपने बहन भाइयों तक, ताकि हम खुदा की बातों को ना सिर्फ खुद सीखें बल्कि अपने और अजीज़ों तक भी पहुँचाएँ, अपने प्यारों तक भी इन खूबसूरत बातों को पहुँचाएँ। आइए हम सब दुआ के साथ आज की बाइबल स्टडी का आगाज़ करते हैं। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज एक दफ़ा फिर से मौका बख्शा कि हम तेरे कलाम को सीख सकें। तेरा शुक्र करते हैं इस प्रिविलेज के लिए खुदावंद कि आज एक दफ़ा फिर से हम तेरी बातों को जानने वाले हैं, तेरी आवाज़ को सुनने वाले हैं। खुदावंद, मिन्नत करते हैं कि तू इस कलाम को समझने में, सीखने में, जानने में तो हमारी मदद करना। और खुदावंद, मिन्नत करते हैं कि ये कलाम सीख कर हम पहले जैसे ना रहें बल्कि खुदावंद तुझ में बेहतर बेटे बेटियां बन जाएं। खुदावंद, तुझ में खुदावंद तेरी मोहब्बत को, तेरे वादों को बेहतर तौर से समझने और जानने वाले बन जाएं। और खुदावंद एक एक्टिव फेथ के साथ खुदावंद उन वादों को अपनी ज़िंदगी में प्रोक्लेम करने वाले हों, पाने वाले हों और तेरे नाम को जलाल देने वाले हों। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने लास्ट बाइबल स्टडी में बात की कि खुदावंद के वादे किस तरह से हैं, किस टाइप के वादे हैं और किस तौर से हम उन वादों को अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। और हमने पिछली बाइबल स्टडी में एक बात कही कि खुदावंद के वादे जो हैं वो अनकंडीशनल हैं, उनके लिए दूसरे शख्स को कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ ऐसे वादे भी खुदा ने अपने कलाम में किए हैं जो कि कंडीशनल प्रोमिसेस हैं। और उन कंडीशनल प्रोमिसेस के लिए इसका ज़रूरी बात यह है कि हमें खुदावंद के उन वादों को पाने के लिए कुछ ना कुछ हमें भी करना है साथ साथ। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोमिसेस। ऐसे प्रोमिसेस हैं जो अनकंडीशनल हैं, वो हमें मिल जाएंगे। कंडीशनल प्रोमिसेस हैं कि उनके लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। और हम जब प्रोमिसेस की बात करते हैं और कंडीशनल प्रोमिसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने आप को खुदा की मर्ज़ी के साथ अलाइन करना है, खुदा की मर्ज़ी के साथ जोड़ना है, ताकि फिर हम इस बात पर चल सकें कि हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक उन वादों में शामिल हो सकें या उन वादों को अपनी ज़िंदगी में क्लेम कर सकें और पा सकें। और खुदा की वादों को पाने के लिए एक जो आम कंडीशन सब वादों पर अप्लाई करती है और वो कंडीशन है फर्माबरदारी की। हम खुदा के आइन को माने, उसकी बातों को माने, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें फर्माबरदारी के साथ, तो फिर हम खुदा के वादों को पा सकते हैं। जब तक हम बाइबल की तालीमात के मुताबिक, खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक, उसके अहकाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारते, मैं नहीं समझता कि आप खुदा के सारे वादों को या हर वादे, किसी भी वादे को 100% आप पार्शली शायद उन वादों को अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं, बट यू विल नॉट सी 100% fulfillment और यू विल नॉट सी many promises not coming through in your life because you have an element of disobedience in your life। तो इन तमाम चीज़ों को हमें याद रखना है कि हम खुदा पर भरोसा करें, उसके सामने सरेंडर कर दें, अपने आप को उसके सामने रख दें और हर एक चीज़ में उसकी बात को माने, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। तो फिर हम खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो है खुदा के वादों को पाने के लिए वो ईमान है। जब तक हम खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो शख्स कम ईमान रखता है वो 2 दिला है और वो ऐसे है कि जैसे हवा की लहरों की माने था। तो कभी इधर को, कभी उधर को, कभी ये बात सोच ली, कभी वो बात सोच ली, कभी कहा नहीं कि मैं ईमान रख रहा हूँ, कभी ईमान नहीं रख रहे। तो 2 दिला शख्स जो है वो कभी भी कुछ नहीं पा सकता। ऐसा शख्स ये ना सोचे कि उसको खुदावंद से कुछ मिलेगा। ये बात भी बाइबल में लिख दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा कि ऐसे शख्स को खुदावंद से कुछ नहीं मिलेगा, ये खुदावंद के कलाम में लिख दिया गया है। तो इस बात को याद रखें कि जब हमने खुदा के वादों को पाना है तो एक कंडीशनल एलिमेंट ये है कि हम ईमान रखें खुदा के वादों पर
खुदावंद खुदा के कलाम पर, खुदावंद खुदा पर हमें ईमान रखें कि खुदावंद हमारे लिए ऐसा करेगा। और इसका मतलब ये है, ईमान रखने का मतलब ये है कि ये ऐसे है तो ऐसा ही है। तुम में से अगर कोई राई के दाने के बराबर भी ईमान रखे और इस पहाड़ से कहे कि अपनी जगह से उखड़ जा, तो वो उखड़ जाएगा। तो छोटी सी बात। तो हमें ईमान को रखना है जो मुकम्मल ईमान है, अनशेकिंग अनवेवरिंग फेथ अगर हम रखेंगे तो फिर हम खुदावंद खुदा के वादों को हम अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि जब तक आप खुदावंद खुदा के कैरेक्टर को पूरी तरह जानते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को जानते हैं, तब तक आपका ईमान 100% अनशेकेबल फेथ रहेगा, मुकम्मल कामिल ईमान रहेगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि खुदावंद खुदा पर आपका ईमान कम है, तो आपका उसके वादों को पाने के लिए और एज अ रिजल्ट अपनी बरकत को पाने के लिए भी आपका ईमान जो है वो कम रहेगा। और आप जो है with a shaky faith you cannot find God's perfection in your life. I will repeat it again, you cannot find God's perfection in your life with a shaky faith. जब तक आपका ईमान पूरा मुकम्मल पुख्ता नहीं है, आप खुदावंद खुदा की कामलियत को अपनी किसी भी एरिया में आप खुदावंद खुदा की कामलियत को अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सकते हैं। अब अनकंडीशनल प्रोमिसेस जो हैं खुदावंद खुदा के कलाम में लिखे गए, उसमें कुछ अनकंडीशनल प्रोमिसेस जो हैं, उसमें एक बात जिसका हम जिक्र करते हैं वो ये बात है कि भी हम खुदावंद के जो है वी विल रेस्ट इन गॉड्स फेथफुलनेस, हम खुदावंद खुदा की वफादारी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी कि हम खुदावंद खुदा मुकम्मल तौर पर हमारे साथ वफादार है, हमारे साथ हर वक्त मौजूद है, हर वक्त मुस्तैद है, हर वक्त अवेलेबल है, हर वक्त जागता रहता है, वो साहिब जंग है, वो तमाम कुदरत रखता है, वो तमाम इख्तियार रखता है, वो तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती जाएंगी और हमें इसकी बड़ी तसल्ली रहती है कि ये तमाम चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती रहेंगी। लेकिन इसका मतलब ये है कि हम इस बात का जहन में रखें कि खुदावंद खुदा जो है वो वफादार है, लेकिन उस वफादारी के साथ ज़रूरी बात यह है कि हमें अपने एक्शंस पे या अपने एफर्ट्स पे तकिया नहीं करना, बल्कि हमें खुदावंद खुदा की कुदरत पर तकिया रखना है, खुदावंद खुदा पर ईमान रखना है। हमें खुदावंद खुदा की दी हुई प्रोटेक्शन को, सिक्योरिटी को अपनी ढाल बनाना है, बजाय कि हम अपनी सोचों को या अपनी स्ट्रैटेजीज़ को अपनी ढाल बना लें। सो दिस इज़ वेयर वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और आजकल की दुनिया में जबकि अनसर्टेनिटी भी बहुत है, लोग देयर आर मैनी ब्रोकन प्रोमिसेस, कभी किसी ने किसी से ये वादा तोड़ दिया, कभी वो वादा तोड़ दिया, लोग बड़ी बड़ी बातें कह के भूल जाते हैं, मुकर जाते हैं, नहीं पूरी करते या नहीं पूरी कर सकते किन्हीं भी हालात में। तो ये बात है कि हम इस बात को बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि खुदावंद खुदा यकीनन मेरे लिए ऐसा ज़रूर करेगा। हम देखेंगे ज़बूर 100 और उसकी 5वीं आयत, और खुदावंद खुदा का कलाम जो है ये हमें इस बात की एश्योरेंस देता है कि खुदावंद खुदा हमेशा हमारे लिए भलाई करता है, हमेशा मौजूद है और हमेशा हमारे लिए सब अच्छी चीज़ें करता है। ज़बूर की किताब 100 बाब उसकी 5 आयत, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तो खुदावंद खुदा वफादार है, वो भला है। इसके साथ साथ हम देखेंगे ज़बूर 145 और उसकी 13वीं आयत, तो अब वो भला भी है, वो वफादार भी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। हम पिछली स्टडी से यही बात कर रहे हैं कि खुदावंद के कवेनेंट से एक शख्स के साथ ये लगातार है। इस सब के साथ ज़बूर 145 उसकी 13वीं आयत क्या बताती है? ज़बूर की किताब 145 बाब उसकी 13 आयत, तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। जी, तो खुदावंद खुदा की जो अब्दी सल्तनत है, वो अब तक सल्तनत करने वाला जो बादशाह है, हम उसके सामने अपने आप को रखें और ये बात याद रखें कि जब वो खुदावंद अब तक सल्तनत करने वाला बादशाह जो है, अब तक वफादार रहने वाला बादशाह जो है, वो हमारे साथ मौजूद है, तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इस बात पर ईमान रखना है। खुदावंद खुदा की जो वफादारी है वो सिर्फ हमारे दुआ करने पे नहीं है, वो सिर्फ हमारी बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, वो सिर्फ चर्च जाने या चंदे देने के लिए नहीं है। खुदावंद खुदा की वफादारी हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्से के लिए है और हमें हर एक हिस्से में इस बात की ख्वाहिश रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्से में खुदावंद खुदा की वफादारी, उसकी गाइडेंस, उसकी प्रोविज़न जो है वो नज़र आए। आप काम करने के लिए जाए, वहाँ पे आप नीचे स्टोर से कोई चीज़ लेने के लिए जाए, आप तब भी खुदावंद को कहेंगे खुदावंद तू मेरे साथ हो, तो तेरी वफादारी को मांगता हूँ।
मैं तेरी प्रोविज़न को मांगता हूँ, मुझे ये काम करना है, कन्या कारोबार शुरू करना है, खुदावंद को कहें कि तेरी वफादारी और तेरी प्रोविज़न को मांगता हूँ. सो वी नीड टू अप्रोच हिम विद हिज वर्ड, विद हिज प्रोविज़न एंड नोइंग हु गॉड इज़. इस बात को ज़हन में रख के आगे चलें कि खुदावंद खुदा कौन है, और फिर ये बात याद रखें कि खुदावंद खुदा अपनी तमाम तर मोहब्बत के साथ आपके और मेरे साथ हमेशा मौजूद है. वो यकीनन हमारे लिए सारी चीज़ें करेगा. दूसरा जो अहम और बड़ा वादा खुदावंद ने हमारी ज़िंदगियों के लिए कर दिया है, और वो वादा निजात का वादा है. और निजात का वादे का मतलब है छूट जाना, किसी चीज़ से बच जाना. आपने कभी हैव यू एवर बीन ट्रैप्ड इनटू, किसी जगह पे आप जाके ट्रैप हो गए और रास्ता भूल गए हो, और उस रास्ता भूलने से आप जब निकल के किसी जाने पहचाने रास्ते पे आ जाते हैं तो कितनी तसल्ली मिलती है. यू फील सो रिलीव्ड. कभी आप किसी ट्रैप में अगर फंस गए, उस ट्रैप से निकल के आपको जो तसल्ली मिलती है, जो आपको सुकून मिलता है, तो निजात का मतलब यही है कि जब हम उस मौत के चुंगल में फंस गए थे, तो उस मौत के चुंगल के बाद जब हम निकले हैं, तो उस निकलने के टाइम पे खुदावंद खुदा ने जो मखलसी हमें बख्शी है, जो निजात हमें छुटकारा दे दिया, बचा लिया, जो खुदावंद ने उस बच जाने के लिए जो है हम खुदावंद खुदा ने वादा कर दिया कि मैं तुम्हें बचाऊंगा. उसने हमें मौत से निकाल कर ज़िंदगी में दाखिल कर दिया. उसने हमें जो है कमज़ोरी से निकाल कर जो है ज़ोर में दाखिल कर दिया. उसने हमें नाकामी से निकाल कर फतह में दाखिल कर दिया. उसने हमें ज़िंदगी के हर एक हिस्सा में जहां हम नीचे किए जा सकते थे, उसने हमें उन तमाम जगहों पर अपनी हजूरी के वसीला से, अपनी मोहब्बत के वसीला से, अपने फजल के वसीला से उसने हमें उन तमाम एलिमेंट से निजात दे दी. बीमारी से निजात दे दी, मुश्किल हालात से निजात दे दी, फरसुदा सोचों से निजात दे दी, शिकस्त खुर्दा सोचों से निजात दे दी. तो खुदावंद खुदा ने इस निजात का वादा, हम निजात को सिर्फ कर लेते हैं कि जी हाँ जी अब मैंने हालेलुया हालेलुया करते हैं ना, सिर्फ वो निजात है, लेकिन निजात हमारी ज़िंदगी के हर एक हिस्सा के लिए, हर एक हिस्सा में खुदावंद खुदा ने उस निजात को हमारी ज़िंदगी में रख दी है. और हम ये बात याद रखें कि निजात सिर्फ एक थ्योरेटिकल बात नहीं है कि हाँ जी हम खुदावंद खुदा को अपने निजात दीदा मांगे और निजात हो गई. इट्स नॉट अ थ्योरी. ये सिर्फ इल्मी सिर्फ किताबी बात नहीं है. निजात का मतलब ये है कि एक बड़ी तब्दीली खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगियों में लेके आता है, और उस निजात को पा लेने के बाद एक बड़ी तब्दीली, विजिबल चेंज हमारी ज़िंदगियों में और लोगों को भी नज़र आना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए. दिस इज़ व्हाट सैल्वेशन इज़. ये कोई सिर्फ वो कोई बात नहीं है कि ये बिल्कुल तालीमी सी बात है. हम देखेंगे यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16वीं आयत. हम ये बात याद रखें कि जब हम निजात पा जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो फिर से खुदावंद खुदा के साथ जुड़ गया है. वो ब्रोकन रिलेशनशिप जो है वो फिर से जुड़ गया. हम खुदावंद खुदा के साथ फिर से जोड़ दिए गए, पेवस्ता हो गए हैं, जुड़ गए हैं. उसकी उस भलाई में, उसकी उस ज़िंदगी में हम फिर से मिल गए. यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत. क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए. जी, तो ये निजात का जो वादा था ये खुदावंद ने इस तौर से हमारी ज़िंदगी में पूरा किया है. इसके बाद हम एक और बात देखें कि जब भी आप निजात की बात करें, जब भी खुदावंद के वादों की बात करें, एक बड़ी अहम चीज़ जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए वो ग्रैटिट्यूड है. शुक्रगुजारी का रवैया हमें रखने की ज़रूरत है कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी अपनी ज़िंदगियों में रखें. उसके साथ खुदावंद खुदा ने अगली जो बात निजात के साथ हमारी ज़िंदगी में रख दी, अपने निजात के वादे के साथ, कि सिर्फ ना सिर्फ उसने हमें गुनाहों से बचा लिया है, बल्कि अगली बात जो उसने हमारी ज़िंदगी में की, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ. अबदी ज़िंदगी का तोहफा उसने हमें दे दिया. जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, हम अपने गुनाहों को तर्क कर देते हैं, उनसे तौबा कर लेते हैं और खुदावंद खुदा के काम के मुताबिक उसके साथ ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं, तो फिर खुदावंद खुदा ने अपने निजात का वादा जब हमारी ज़िंदगी में पूरा करता है, तो एज ए टोकन ऑफ लव, एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, खुदावंद खुदा जो है अबदी ज़िंदगी का तोहफ़ा जो है वो हमें दे देता है. और ये खुदावंद खुदा के निजात के वादे के साथ ही हमारे लिए मुमकिन है. और उसका मतलब ये है कि हम इस ज़मीनी एग्जिस्टेंस पे सिर्फ नहीं, हम जब तक ज़मीन पे ज़िंदा हैं तब तक के लिए ज़िंदा नहीं है, बल्कि हम हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं. हम ज़मीन से तो चले जाते हैं लेकिन आसमानी बादशाही में अब तक ज़िंदा है. इस एवरलास्टिंग लव जो है इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन अर्न और अचीव. हम खुद नहीं पा सकते थे, लेकिन खुदावंद खुदा सिर्फ हमारे लिए मुमकिन करता है.
हम अपनी किसी काबिलियत से, अपनी किसी सलाहियत से इस अबदी ज़िंदगी को, इस निजात को नहीं पा सकते थे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदावन ने हमारे लिए मुमकिन किया अपने बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। जब हम इस तोहफे को अपनी ज़िंदगियों में कबूल कर लेते हैं, निजात के तोहफे को कबूल कर लेते हैं, अबदी ज़िंदगी के तोहफे को अपनी ज़िंदगियों में कबूल कर लेते हैं, फिर एक बात की अश्योरेंस हो जाती है कि अब मेरी ज़िंदगी में कोई और प्रॉब्लम नहीं है। आई नो मैं जहाँ पर जाऊँगा आखिर में मैंने खुदा बाप के साथ होना है, मैं खुदा बाप के साथ हमेशा की ज़िंदगी में रहूँगा, उसकी हजूरी में उसके साथ वक्त गुजारूँगा। याद रखिए कि निजात जो है, इट इज़ अ पर्सनल इन्विटेशन फ्रॉम गॉड। निजात कोई छोटी बात नहीं है। जब कोई भी शख्स आपके साथ खुदावन का कलाम शेयर करे और आपको निजात के बारे में बताए, तो जब आपको कहे कि हम अपने गुनाहों को तर्क करके खुदावन के पास आ जाएं, तो ये कोई इंसान आपको नहीं कह रहा, ये खुदावन की तरफ से एक पर्सनल इन्विटेशन है, क्योंकि उसने पर्सनली अपने इकलौते बेटे को पर्सनली भेजा कि वो आपके और मेरे लिए उस अजीम कुर्बानी को दे। उसने पर्सनली हमारे लिए इस तमाम चीज़ों को बंदोबस्त किया, क्योंकि उसने एक पर्सनल प्रॉमिस आपके और मेरे साथ किया था। उस पर्सनल प्रॉमिस को करने के बाद वो एक पर्सनल इनविटेशन आपको और मुझे देता है। हमें कोई भी बड़ा शख्स किसी खाने पे बुलाए, किसी जगह पे आने के लिए कहे, हम उनका इनविटेशन नहीं रद्द करते। जो बहुत बड़ा आदमी है उसकी बात को कैसे हम छोड़ सकते हैं? जब खुदा आपको एक इनविटेशन दे रहा है, उस इनविटेशन को हम रद्द करते हैं या कबूल करते हैं या उसके साथ चलते हैं। दूसरी बात निजात के बारे में जो हमें याद रखने की है कि ये एक ऐसा वादा है जो कि हमारी ज़िंदगी में उम्मीद लेकर आता है, हमारी ज़िंदगी में खुशी लेकर आता है और हमारी ज़िंदगी में इत्मीनान लेकर आता है। निजात एक ऐसा वादा है जो कि हमारी ज़िंदगी में इस बात की यकीन दहानी कराता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ भी हो रहा हो, हमारा ज़मीनी जहन, ज़मीनी हालात की परसेप्शन, ज़मीनी वैल्यूएशन कुछ भी कह रही हो, ये एक ऐसा वादा है जो कि हमें बताता है कि इन द एंड देयर आर बेटर थिंग्स फॉर मी। और ये एक ऐसा वादा है कि जो कि हमें ये बात बताता है कि हम हमेशा खुदावन के साथ उस अबदी ज़िंदगी की उम्मीद लगा सकते हैं और उस अबदी ज़िंदगी में ज़रूर दाखिल होंगे, क्योंकि खुदा ने इसका वादा कर दिया है। तो ये निजात की बातें हैं जो निजात से मुतल्लिक, उससे मंसूब खुदा के वादे हैं जो कि हमारे लिए खुदावन ने कर दिए हैं। जब हम, एक दफ़ा फिर से कहूँगा कि जब हम इस निजात को कबूल करें, इस हमेशा की ज़िंदगी को कबूल करें, तो शुक्रगुजारी के साथ, बड़ी हलीमी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ इसको कबूल करें कि ये खुदा ने बड़ा, उसका फ़ज़ल है, उसकी मेहरबानी है। मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इस अबदी ज़िंदगी को, निजात को पा सकूँ, लेकिन सिर्फ उसने मुमकिन किया है और उसके साथ उसने जिन और चीज़ों का वादा किया वो भी उसने मेरे लिए मुमकिन कर दी। अगली बात हम ये देखेंगे कि हम खुदावन के वादों को अपनी ज़िंदगी में कैसे क्लेम कर सकते हैं। हम ये जानते हैं कि खुदावन के वादे हैं, लेकिन मैं पहली बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा कि खुदावन के वादों को क्लेम करने के लिए पहली बात ये है कि हम खुदावन के वादों को जानते हों। जब तक हम वादे को जानते ही नहीं हैं, हम वादे को क्लेम कैसे करेंगे? उसके लिए खुदावन के वादों को क्लेम करने के लिए पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगा वो ये बात है कि हम खुदावन के कलाम को पढ़ें। खुदावन के, हमने कवेनेंट की स्टडी में भी यही बात देखी थी कि वी शुड नो हिज कवेनेंट्स। प्रॉमिस की स्टडी में भी आज ये बात कह रहे हो कि वी शुड नो हिज प्रॉमिसेस। टिल यू डू नॉट नो, इस बाइबल स्टडी के लिए खुदावन ने आपसे क्या प्रॉमिस की, कल का दिन जो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या भी चंद घंटे के बाद आप जो काम करने वाले हैं, उसके लिए खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में जो वादा किया, जब तक आप जानते ही नहीं, आप उस वादे को पा ही नहीं सकते। और जब आप उस वादे को पा नहीं सकते तो उस वादे से अटैच की गई हर कामयाबी, हर बरकत, हर तरह का इत्मीनान, तसल्ली जो है वो आप नहीं पा सकते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब तक हम वादों को, अगर हम अपनी ज़िंदगी में खुदावन के वादों को प्रोक्लेम करना चाहते हैं, उसके वादों को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप एक मोबाइल लें और उस मोबाइल के पास के साथ उसकी वारंटी है कि अगर ये ख़राब हो जाए तो 1 साल के अंदर अंदर वो कंपनी वाले आपको उसको चेंज कर देंगे। आपका मोबाइल ख़राब हो जाता है, आपको वारंटी का पता ही नहीं कि आपके पास वारंटी है, आप तो वो ख़राब मोबाइल को लेके घूमते रहेंगे या पैसे लेके ठीक करवाएंगे। ये आई थिंक ये बड़ी सिंपल एग्जांपल, शायद इससे बेहतर कोई नहीं मैं सोच सक रहा हूँ अभी इस टाइम पे, कि बिल्कुल उसी तौर से है कि जब तक हमें वारंटी के वादे का पता ही नहीं है, कंपनी ने वादा किया है आपका फ़ोन ख़राब हो गया 1 साल के अंदर तो हम तो चेंज करके देंगे, ये कंपनी का वादा है, दिस इज़ व्हाट अ वारंटी इज़। तो फिर इसी तौर से खुदावंद के वादों को जब तक हम नहीं जाते, वी कैन नॉट क्लेम इट। हम उन सारी चीज़ों से अपने आप को महरूम होते नहीं हैं, हम अपने आप को महरूम
कर देते हैं। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से असीरी में जाते हैं। हम कम बरकत पे रह जाते हैं, हम कम कामयाबी पे रह जाते हैं, हम कम इत्मीनान तसल्ली पे रह जाते हैं, क्योंकि मुकम्मल इत्मीनान तसल्ली, मुकम्मल कामयाबी, मुकम्मल फतह, मुकम्मल स्ट्रेंथ के वादे हमें पता ही नहीं है, या हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में हम मांगते ही नहीं हैं उन वादों को। ये बड़ी अहम बातें हैं जो कि हमें अपनी ज़िंदगी में ज़हन में रखनी है। और हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5वां बाब और उसकी 14 और 15 आयत। और हमें खुदावंद खुदा पर यकीन रखना चाहिए, उसके वादों के लिए, उसकी मर्जी पर हमें यकीन रखना चाहिए, और उसके साथ साथ खुदावंद के वक्त पर हमें यकीन रखना चाहिए कि खुदावंद खुदा सही वक्त पर सही चीज़ सही तरीके से सही चैनल से जो है वो मुझे देगा। हम जब कोई भी डाउट को, किसी शक को अपनी ज़िंदगी में ले आए, किसी गैर यकीनी चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो हम उन वादों को मिस करना शुरू कर देते हैं। ईमान वादों को पाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। यूहन्ना का पहला आम खत 5 बाब उसकी 13 और 14 आयत 14 और 15 आयत। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। जी, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया। यकीन है, अश्योरेंस है इस बात की कि जो मांगा है वो पाइए। ईमान के साथ हमने वादे को प्रोक्लेम किया। और दूसरी बात है कि जब मांगते हैं, मतलब हम दुआ करते हैं, तो दुआ जो है वो भी इस यकीन, प्रेयर इज नॉट अ वन साइडेड कन्वर्सेशन। हम अपनी विश लिस्ट जाके, अपनी टेंशन्स ले जाके, अपनी चीज़ें ले जाके, यकीनन हमें खुदावंद से बात करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ यही बातें नहीं करनी चाहिए। हमें खुदावंद खुदा की तारीफ, तमजीद भी, सताइश भी दुआ में करनी चाहिए, उसकी शुक्रगुजारी भी दुआ में करनी चाहिए। हमें खुदावंद की बात को सुनने की ख्वाहिश भी रखनी चाहिए कि मैं दुआ कर रहा हूँ और खुदावंद खुदा मुझसे कलाम करे, खुदावंद खुदा मुझसे कलाम करे। इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन। और फिर जब आप उस 2 वे कम्युनिकेशन में शामिल हो जाएंगे, तो फिर आप खुदावंद से जो मांगेंगे, खुदावंद खुदा मुमकिन करेगा कि आप उन चीज़ों को मांगते हैं और यकीन करते हैं कि वो मिल भी गया। हम ये 15वीं आयत के आखिरी हिस्से को एक दफ़ा फिर से पढ़ें। यूहन्ना का पहला आम खत 5 बाब उसकी 15 आयत। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। अब मांगो तो तुमको मिल जाएगा, कंफर्म। वही बात यहाँ पे रेजोनेट हो रही है कि जब हम उससे मांगते हैं, और जब मांगते हैं तो इस बात की यकीन दहानी करें कि वो सुनता है, और सुनता है तो वो कर भी देता है। इट इज़ डन। तो हमें दुआ इसी अश्योरेंस के साथ, इसी यकीन के साथ करनी चाहिए कि हमने दुआ मांगी है, खुदावंद ने सुन ली और खुदावंद इसको पूरा करेगा। ओनली थिंग इज वी नीड टू बी पेशेंट फॉर हिज विल एंड फॉर हिज टाइम। ये 2 चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखना है। और खुदावंद के प्रोमिसेस को जब हम अपनी ज़िंदगी में प्रोक्लेम करते हैं, जब हम उसके बातों को मानते हैं, तो हमें उस वक्त में खुदावंद के कलाम को सीखने का भी और ज़्यादा मौका मिलता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जब तक हम वादों को जानते नहीं, हम वादों को प्रोक्लेम नहीं कर सकते। तो छोटे छोटे वादे जो आपको याद हैं, वहाँ से अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करें। जो जितने वादे खुदावंद के आपको याद हैं, स्टार्ट फ्रॉम देयर। फिर खुदावंद खुदा के कलाम को पकड़ें, वहाँ से देखें और कौन कौन से वादे। आई वॉन्ट मोर। हमें बाय 1 गेट 1 फ्री और फ्री वाली चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें फ्री खुदावंद की किताब में लिखी हुई हैं, मौजूद है। ओनली थिंग इज़ हमें उनको देखना है, पढ़ना है, जानना है, और उनको अपनी ज़िंदगी में क्लेम करना है पूरे ईमान के साथ। सिंपल सा रूल है, और हम इसी रूल को अगर हम फॉलो नहीं करते तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाते हैं रूहानी तौर से। तो हमें इन चीज़ों को याद रखना है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स की बात करेंगे कि हम खुदावंद खुदा के वादों को अपनी ज़िंदगी में कैसे पा सकते हैं। और इसके लिए पहली बात तो यह है कि हम खुदावंद खुदा के कलाम को पढ़ें। खुदावंद खुदा के कलाम को पढ़ने के साथ साथ हम खुदावंद खुदा के कलाम पर गौर करें, खुदावंद खुदा के कलाम को समझने की कोशिश करें, खुदावंद खुदा के कलाम कोई अंडरस्टैंडिंग अपने जहनों में, अपनी ज़िंदगी में डेवलप करें कि खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी में इस बात का क्या मतलब लेकर आ रहा है। व्हाट गॉड इज़ ब्रिंगिंग इनटू माय लाइफ विद दिस। हम खुदावंद खुदा की अबंडेंस को, उसकी उस जो बहुतात है, कसरत है, अफरात है, उसको अपनी ज़िंदगी में हम जगह दें। हम खुदावंद खुदा की कंफर्ट को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। हम खुदावंद खुदा की रहनुमाई को अपनी ज़िंदगी में जगह दें। हम खुदावंद खुदा के कलाम में जब पढ़ते जाएं तो हर पेज के बाद खुदावंद खुदा के वादों को जानना शुरू करें।
खुदावंद खुदा के वादों को सीखना शुरू करें, और ये वादे जो हैं और खुदावंद खुदा के कलाम की जो बातें हैं इनको अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाएं। दिस शुड बी द फाउंडेशन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ्स। हम खुदावंद खुदा के कलाम को कैसे जो है अपनी ज़िंदगी में क्लेम कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि खुदावंद खुदा के कलाम को पढ़ें, उस पर गौर करें। दूसरी बात यह है कि खुदावंद खुदा के वादों को स्पेसिफिक कंडीशन में स्पेसिफिक वादों को लिख लीजिए, जान लीजिए, और उनको उन्हीं स्पेसिफिक कंडीशन, जब आप ज़हनी तौर पर परेशान है, खुदावंद ने उसके लिए अपने कलाम में वादा लिखा है। आप माली तौर से परेशान है, खुदावंद ने उसके लिए अपने कलाम में वादा लिखा है। आप जिस्मानी तौर पर अगर ठीक नहीं है, खुदावंद ने उसके लिए एक वादा लिखा है। आपके रिलेशनशिप्स में अगर प्रॉब्लम है, खुदावंद ने उसके लिए एक वादा लिखा है। आप अपनी वर्क प्लेस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए एक वादा लिखा है। आप रूहानी तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए एक वादा है, और बहुत सारी चीज़ें इसी तरह से। आई कैन जस्ट गो ऑन। हर एक चीज़ के लिए खुदावंद खुदा के कलाम में रहनुमाई, रास्ता, वादा मौजूद है। उसको पढ़ें। स्पेसिफिक कंडीशंस में, सिचुएशन में आप अगर खुदावंद से ये बात करते हैं कि खुदावंद मुझे बरकत है, ये अच्छी बात है, खुदावंद से बरकत मांगनी चाहिए। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के किस एरिया के लिए खुदावंद से बरकत मांग रहे हैं? हेल्थ के लिए, फाइनेंसिस के लिए, रिलेशनशिप के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपनी वर्क प्लेस के लिए है, अपने चर्च के लिए, किस अपनी ज़िंदगी के किस एरिया में हम बरकत को मांग रहे हैं? वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, और उसी स्पेसिफिकेशन के साथ हम खुदावंद खुदा से उन वादों को अपनी ज़िंदगियों में क्लेम करें। इन वादों को क्लेम करने के लिए दूसरी बात यह है कि इनको लिख लें, और ना सिर्फ लिख लें बल्कि याद कर लें। और जब आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे तो फिर ये खुदावंद खुदा आपको याद करवाएगा। दिस इज़ अनदर वे टू मेमोराइज थिंग्स, कि हम चीज़ों को स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो हम नोट्स लिखते हैं, इसलिए कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हमें चीज़ें याद होनी शुरू हो जाती हैं। तो खुदावंद खुदा के वादों को पढ़ें, उन पर गौर करें और उनको लिख लें, फिर वो आपको याद होना शुरू हो जाएंगी, और फिर उनको याद करते रहें टाइम्स के साथ साथ। उसके बाद जब दुआ करें तो ख़ास तौर पे दुआ करें और दिलेरी के साथ दुआ करें। खुदावंद के सामने हमें डर के दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, या डर के हमें खुदावंद के पास नहीं जाना है। दिलेरी से दुआ करें। खुदावंद खुदा को कहें, खुदावंद खुदा मुझे मेरी वर्क प्लेस पे आई नीड प्रमोशन, मैं अभी पोजीशन ए पे हूँ, अब मुझे नेक्स्ट पोजीशन बी पे जाना है, और फिर मुझे उसके लिए जो है खुदावंद तू मेरी मदद कर। मेरी पर्सनल ज़िंदगी में एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं जब स्कूल में पढ़ाता था और मेरी जो सुपीरियर थी, आई वॉज वंस इन एन ऑफिस, और मैंने खुदावंद को कहा, खुदावंद मैं ग्रो करना चाहता हूँ और अब मुझे इस चेयर पे आना है, और खुदावंद ने मेरे लिए मुमकिन किया। अब मैं अपनी जो नेक्स्ट जो मेरी सीनियर है, मैं उनकी चेयर पर देख के अब ये दुआ कर रहा हूँ कि खुदावंद अब मुझे इस चेयर पे आना है, और यकीनन वो मुमकिन करें। वी नीड टू हैव स्पेसिफिक प्रेयर्स। आपको प्रमोशन चाहिए अपने वर्क प्लेस पे, किस पोस्ट के लिए प्रमोशन चाहिए, कितनी प्रमोशन चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज इन हैंड्स, इन हिज हैंड्स। आप खुदावंद से जो मांगेंगे वो आपके लिए कर देगा। उससे कम मांगो तो तुमको जैसा सोचोगे, जैसा दुआ करोगे वैसे तुम्हारे लिए कर दे, जैसे दुआ करोगे वैसे कर दिया जाएगा। आपको कितनी प्रमोशन चाहिए, आपको कितने पैसे चाहिए? आप अगर माली तौर पर परेशान है, खुदावंद को खुदावंद मुझे 3,000 रुपये और चाहिए, मुझे 15,000 और चाहिए, खुदावंद मुझे इतने लाख रुपये और चाहिए, वो देगा आपको, बिकॉज दिस इज हाउ वी आस्क गॉड। तो स्पेसिफिक प्रेयर करें और दिलेरी के साथ दुआ करें। किसी भी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, खुसूसन उस चीज़ के, उस ज़रूरत के लिए, उस कंडीशन के लिए, उस सिचुएशन का जिक्र करके। आप पर्सनल लाइफ में किसी गुनाह से डील कर रहे हैं, उस गुनाह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो दुआ करते हुए उस गुनाह का जिक्र करें, खुदावंद इस गुनाह को मैं छोड़ना चाहता हूँ, तू मेरी मदद कर। बी स्पेसिफिक एंड बी ब्रेव व्हेन यू प्रे। अगली बात खुदावंद खुदा से दुआ करने के लिए, अपने वादों को पाने के लिए, ये है कि खुदावंद खुदा की वफादारी पर यकीन रखें। खुदावंद खुदा की वफादारी पर यकीन रखें, और ये बात यकीन रखें कि जब खुदावंद खुदा पहले बहुत सारे तारीखी तौर पर और बहुत सारे लोगों के साथ अपने 100% सक्सेस रेट के साथ उनके लिए चीज़ें करता है, तो मेरे लिए भी करेगा। उसकी वफादारी पर यकीन रखें और खुदावंद खुदा के साथ वफादार रहें, खुदावंद खुदा के फर्मा बरदार रहें। ये बहुत अहम बात है खुदावंद के वादों को पाने के लिए। और याद रखें कि खुदावंद के वादों को पा लेना एक वन ऑफ इवेंट नहीं है कि एक वादे को पा लिया और बस ज़िंदगी ख़त्म हो गई, या एक दफ़ा एक वादे को पा लिया और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन नया वादा, या एक कोई वादा भी, हम खुदावंद से प्रोटेक्शन का वादा अगर करते हैं, खुदावंद को, खुदावंद ने कहा था कि मैं तेरी आमद में तेरे साथ रहूँगा, खुदावंद मैं काम पे जा रहा हूँ या मैं घर से बाहर जा रहा हूँ काम के लिए, तेरी प्रोटेक्शन में जाना है, तेरी प्रोटेक्शन में वापस आना है। हर दिन उस वादे को प्रोक्लेम करें, हर दिन उस वादे के साथ जाएं और उस वादे के साथ आएँ।
हर सिचुएशन में खुदावन के वादों को याद करें। तो ये एक दफ़ा का नहीं है कि एक वादा दिया था और वो जैसे हम बचपन में वो कहानियों में पढ़ते थे कि जिन ने कहा कि जी 3 ख्वाहिशें जो है वो तुम्हारी पूरी हो जाएंगी, उसके बाद कुछ नहीं है, तो वो 1 2 3 हो गया, उसके बाद ख़त्म। ऐसा नहीं होता। खुदावन खुदा के साथ अनलिमिटेड ख्वाहिशें, अनलिमिटेड बातें और अनलिमिटेड वादे जो हैं वो हमारे लिए जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब खुदावन के साथ जब हम इन वादों को मानते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी में प्रोक्लेम करते हैं, पूरे ईमान के साथ इनको एक्सेप्ट करते हैं, तो याद रखें कि खुदावन खुदा का मोहब्बत, उसकी वफ़ादारी जो है, उसकी कुदरत, वो कभी भी शेकी नहीं है, वो कभी भी कमज़ोर नहीं है, वो कभी भी कम नहीं है, और वो हमेशा हमारे साथ है। उसकी अश्योरेंस हमेशा हमारे साथ है। इन तमाम चीज़ों को ज़हन में रखें। खुदावन खुदा के वादे महज अल्फाज नहीं हैं। ज़मीनी लोगों की बातें महज अल्फाज हो सकती हैं, लेकिन हमारे आसमानी बाप की, और मैं यहाँ पर डेलिबरेटली खुदावन नहीं कह रहा, आसमानी बाप कह रहा हूँ, क्योंकि माँ बाप होते हैं, हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं व्हाट वी मीन व्हेन वी कंसिडर समबडी एज अ पेरेंट, या माँ बाप की फीलिंग्स क्या होती हैं। तो हमारे आसमानी बाप के वादे जो हैं वो महज अल्फाज नहीं है, वो भरपूर वो बातें हैं जो कि उसकी कुदरत से भरी हुई हैं, जो कि उसकी पूरी मर्जी के साथ उसकी लिखी गई हैं। उसने सोच लिया कि वो हमारे लिए करेगा। सिर्फ इस बात की ज़रूरत है कि वी नीड टू बी एट द राइट प्लेस टू क्लेम एंड रिसीव दोज प्रॉमिसेस। इन तमाम चीज़ों के साथ खुदावन खुदा की इस बात को भी याद रखें कि खुदावन खुदा आपको कभी नाकाम नहीं होने देगा, कभी कम में नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारी भलाई चाहता है और वो हमेशा हमारे लिए चीज़ें करेगा, और हम अपनी रूहानी ज़िंदगी में बेहतर तौर से आगे बढ़ेंगे, बेहतर तौर से आगे चलते जाएंगे, और खुदावन खुदा मुस्तकबिल की एक भलाई की बातें, बेहतर मुस्तकबिल की बातें, बेहतर रहनुमाई की बातें खुदावन खुदा अपने कलाम के वसीला से, अपने वादों के वसीला से हमारे लिए मुमकिन करेगा। और ये वादे सच्चे हैं, ये वादे रियल हैं, और ये वादे जो हैं सिर्फ वाहिद ज़रिया हैं जो कि हमें उम्मीद और भलाई और बेहतरी और कामयाबी और फतह की तरफ लेकर जा सकते हैं। आइए हम सब दुआ करें। प्यारे खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इन भलाई की बातों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरी इन कुदरत भरी बातों के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते तेरी इस मोहब्बत के लिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते तेरे इस फजल के लिए जो कि खुदावंद इन वादों को पूरा करने में, खुदावंद इन वादों को पा लेने में हमारी मदद करता है। खुदावंद आज तेरी बातों को खुदावंद जब हम जाने हैं, इनको हम समझे हैं, खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तेरी बड़ी कुदरत इस कलाम के साथ हो, तेरी बड़ी कुदरत हमारी ज़िंदगियों में सरायत करे और ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में फलदार साबित हो। हम खुदावंद तेरे वादों पर, तेरी खुशी, तेरी तसल्ली, तेरे इत्मीनान में तेरे बेहतर बेटे बेटियां बन सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। मैं आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराफ़त और उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत हम सब के साथ और आलमगीर कलीसिया के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन।